मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले कर्ज माफी का मुद्दा एक बार फिर से सामने आ गया है। प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने विधानसभा में दिए एक लिखित जवाब में माना है कि प्रदेश के 26 लाख से ज्यादा किसानों का कर्ज माफ किया गया। दरअसल पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने कर्ज माफी को लेकर विधानसभा में सवाल पूछा था, जिस पर कृषि मंत्री कमल पटेल ने लिखित में जवाब दिया, जिसके मुताबिक 26 लाख से ज्यादा किसानों का करीब 11,646 करोड़ 98 लाख से अधिक का कर्ज माफ किया गया। जवाब में कहा गया है कि प्रदेश के 51 जिलों में 2 चरणों में कर्ज माफी की गई। पहला चरण 27 दिसंबर 2019 को शुरू हुआ और बाद में दूसरा चरण चलाया गया। साथ ही सरकार की ओर से कर्ज माफी से जुड़े दस्तावेज भी मुहैया कराए गए हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले कृषि मंत्री कमल पटेल ने एक बयान में कहा था कि उन्होंने कभी नहीं कहा कि प्रदेश में कर्ज माफ नहीं हुआ, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी जोड़ा कि जो कर्ज माफ हुआ वो कुछ चिन्हित जगहों पर ही किया गया। लेकिन अब ये लिस्ट सामने आ गई है और ये रखी गई है विधानसभा के पटल पर, और ऐसे में सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि क्या बीजेपी जो दावा करती है कि किसानों के साथ कांग्रेस सरकार ने धोखा किया, कर्जा माफ नहीं किया, क्या वो बातें सच नहीं है? क्या सरकार और संगठन दोनों अलग अलग बातें कह रहे हैं? क्योंकि सरकार विधानसभा के अंदर बाकायदा ये तमाम लिस्ट लेकर आई है और एक जवाब जो पूछा गया था जयवर्धन सिंह की तरफ से, उसका जवाब देते हुए ये कहती है कि 51 जिलों में कर्जा माफ हुआ और ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, बड़ी रकम थी जो कर्जा माफ में लगी है। 2 चरण हुए जिसमें कर्जा माफ किया गया और इसमें 26 लाख से ज्यादा किसान हैं जिनका कर्जा माफ हुआ। यही दावा कांग्रेस भी करती है कि हमारे 2 चरण हो चुके थे, हमने 26 लाख से ज्यादा किसानों का कर्जा माफ किया और तीसरा चरण हमारा शुरू होने जा रहा था। लेकिन जब कांग्रेस ये दावा करती थी, लगातार बीजेपी ने इस पर सवाल उठाए। बीजेपी ने कहा कि कर्जा माफ नहीं हुआ और कांग्रेस बरगलाने की कोशिश लगातार कर रही है, झूठ बोल रही है। लेकिन कृषि मंत्री का कुछ दिन पहले बयान सामने आया था जिसमें वो ये कह रहे थे कि हमने कभी नहीं कहा कि कर्जा माफ नहीं हुआ है, लेकिन जिन जगहों पर उपचुनाव था वहां पर आपको बता दें कि कर्जा माफ हुआ है। झाबुआ का जिक्र उन्होंने किया था क्योंकि झाबुआ में उपचुनाव हुआ था। और अब सवाल यह है कि क्या उपचुनाव से पहले ये जो विधानसभा में सरकार ने जवाब दिया है, क्या ये कांग्रेस को एक नई ऊर्जा देने का काम नहीं करेगा? क्या कांग्रेस को जो दावे थे, क्योंकि एक पेन ड्राइव भी कांग्रेस की तरफ से कुछ दिन पहले जारी की गई थी जिसमें सभी किसानों की डिटेल्स थी और ये कहा गया था कि हम इसे गांव-गांव तक लेकर जा रहे हैं, किसानों को बताएंगे कि हमने कितना कर्जा माफ किया, हमारी आगे की नीति क्या थी। और इस सरकार से भी ये मांग की जा रही थी उस कर्ज माफी के तीसरे चरण को लाया जाए ताकि अन्य किसानों के कर्जे माफ हो सकें। लेकिन फिलहाल ऐसी कोई नीति सरकार की नहीं है कि तीसरा चरण लाया जाएगा। और अब विधानसभा में जब ये बात रखी है तो इससे कुछ हद तक कांग्रेस का मनोबल बढ़ेगा। लगातार ग्वालियर में जब कमलनाथ गए तो उन्होंने इस बात को कहा कि हमने 26 लाख से ज्यादा किसानों का कर्जा माफ किया है और अब यही बात विधानसभा में भी कही गई है। पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने सवाल उठाया था जिसका जवाब आया और यह कहा गया कि 11,646 करोड़ 98 लाख से अधिक का कर्जा माफ किया गया है और 26 लाख किसान हैं जिनको इसका लाभ मिला है। हालांकि बीजेपी ये भी सवाल लगातार उठाती आई। कल भी सवाल मुख्यमंत्री ने उठाया था मंदसौर के अंदर कि राहुल गांधी आए थे चुनाव के समय जब प्रचार हो रहा था और उंगलियों पर गिनाया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन के अंदर हम कर्जा माफ करेंगे, 2 लाख तक का कर्जा माफ करेंगे। लेकिन ये झूठ था और सरकार 1.5 साल तक रही। 1.5 साल में किसी एक किसान का 2 लाख तक का कर्जा माफ नहीं किया। पिछली सरकार ने ये बात कही गई और अब बीजेपी दोबारा से इसी बात को आगे बढ़ा रही है कि 10 दिन में कर्जा माफ करने की बात कही थी, लेकिन 1.5 महीने तक कर्जा माफ क्यों नहीं हुआ? लगभग 52 लाख किसानों का कर्जा माफ होना था, लेकिन पहले 2 चरणों में 26 लाख से ज्यादा किसानों का कर्जा माफ करने का दावा कांग्रेस करती है अपनी पिछली सरकार में। और ये कहा था कांग्रेस ने कि अभी हम और चरण लाने वाले थे, उसमें और लोगों का कर्जा हम माफ करते, लेकिन उससे पहले खरीद फरोख्त कर हमारी सरकार को गिरा दिया गया। ये दावा कांग्रेस करती है। यानी कि
कांग्रेस को इससे और ज्यादा बल मिलेगा, वो अपनी बात को रख सकेंगे, विधानसभा के कागजात दिखा सकेंगे और बीजेपी अब इसको किस तरीके से डिफेंड करेगी ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि विधानसभा में खुद सरकार ने माना है कि हाँ कर्जा माफ हुआ। कुछ दिन पहले इशारों में ही सही लेकिन कृषि मंत्री ने भी माना था कि कर्जा माफ हुआ, लेकिन अब बीजेपी इस मामले को दूसरी तरह से सामने रख रही है और ये कह रही है कि 10 दिन में क्या कर्जा माफ हुआ, क्या 2 लाख तक किसानों का कर्जा माफ हुआ। ये तमाम सवाल हैं जो अभी भी बीजेपी की तरफ से लगातार पूछे जा रहे हैं। लेकिन जितना भी कर्जा माफ हुआ, क्या बीजेपी अब ये बता पाएगी जब चुनावी रैलियां होंगी कि हाँ कर्जा माफ हुआ था लेकिन जितना बोला गया था उतना नहीं किया गया? क्या अब इस तरह से बीजेपी अपनी बातों को रखेगी? ये सवाल हम पूछने की कोशिश करेंगे बीजेपी के नेताओं से भी। थोड़ी देर पहले आशीष अग्रवाल जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं उनसे बातचीत भी की, उनसे भी यही सवाल पूछा गया, तो इस पर गोलमोल जवाब वो देते नजर आए। और कांग्रेस के जो नेता हैं वो लगातार अब इस पर सामने से आकर अटैक कर रहे हैं और सरकार पर, बीजेपी पर झूठ बोलने का आरोप लगातार लगाया जा रहा है। पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव भी लगातार सवाल उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि झूठ लगातार बोला गया कर्ज माफी को लेकर, लेकिन अब सच सबके सामने आ चुका है। ये भी मांग की जा रही है कि क्या तीसरा चरण अब इस सरकार को नहीं लाना चाहिए? जो किसान बच गए थे उनका कर्जा इस सरकार क्यों नहीं माफ करती है? अब इस खुलासे के बाद जो प्रचार होगा वो बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि लगातार चुनावी कार्यक्रम हो रहे हैं दोनों ही पार्टियों के। एक तरफ कांग्रेस जहां पेन ड्राइव लेकर निकली है उन तमाम किसानों की लिस्ट लेकर जिनके कर्जे माफ करने का वो दावा करती है, वहीं बीजेपी अब किस तरीके से डिफेंड करेगी, क्योंकि कांग्रेस के पास अब विधानसभा के दस्तावेज भी होंगे जिसमें तमाम आंकड़े हैं कर्ज माफी के, और कांग्रेस जाहिर सी बात है उन्हें अब जनता के सामने एक बार फिर से रखेगी। एमपी में 26 लाख से ज्यादा किसानों का कर्जा माफ हुआ, ये जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें दावा किया जा रहा है। उपचुनाव से पहले कर्ज माफी का मुद्दा एक बार फिर से ये सामने आ गया है। कल आपको बता दें कि मात्र 1.5 घंटे के लिए सत्र चला था, लेकिन जो सवाल उठाए गए थे विधायकों की तरफ से उनके लिखित में जवाब विभागों की तरफ से दिए गए और एक दिन का कल सत्र था, केवल 1.5 घंटे चला वो। उसमें सरकार ने अपना जो कामकाज था वो निपटाया, क्योंकि कोरोना है और ज़्यादा चर्चा चीज़ों पर नहीं हो रही है, लेकिन जो सवाल उठाए गए थे उनके लिखित में जवाब दिए गए। और प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने विधानसभा में ये लिखित जवाब दिया जिसमें उन्होंने माना कि प्रदेश के 26 लाख से ज़्यादा किसानों का कर्जा माफ़ किया गया। और आपको ये भी बता दें कि पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने ये सवाल पूछा था कि आखिरकार कर्ज माफ़ी का स्टेटस क्या है। और सचिन यादव पूर्व कृषि मंत्री इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं बातचीत करने के लिए। सचिन यादव जी, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सर, कल जो विधानसभा में जवाब दिया गया कृषि मंत्री की तरफ से, आप लोग जो दावा करते थे कि 26 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है, कुछ उसी तरह का जवाब आया है। आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। देखिए, शुरू से ही हमारी जो सरकार रही आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में, हमारी सरकार का एक संकल्प, आदरणीय कमलनाथ जी का एक संकल्प था कि पिछले 15 सालों में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है और जिनके किसान विरोधी निर्णय के कारण हमारे मध्य प्रदेश के माथे पर एक कलंक लगा था, जहां पर मध्य प्रदेश किसान आत्महत्या के मामले में देश में नंबर 1 पहुंच गया था। और उसी संकल्प को आगे लेते हुए, उसी वचन को आगे बढ़ाते हुए हमने मध्य प्रदेश के किसानों को एक वचन दिया था कि सरकार बनेगी तो हम हमारे किसानों को ऋण माफी का लाभ देने का काम करेंगे और मध्य प्रदेश के माथे से इस कलंक को धोने का काम करेंगे। सरकार बनी और आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से हमने किसान कर्ज माफी को एक ऐतिहासिक कदम जो है हमारी सरकार ने उठाया और विपरीत परिस्थितियों में हमने हमारे किसानों के ऋण माफी का लाभ का काम करने का प्रयास हमारी सरकार ने करा और चरणबद्ध तरीके से हमने योजना को लागू करा। 2 चरणों में हमने 2 चरण हमारे पूरे हुए, जिसमें लगभग 26 लाख से अधिक किसानों का ऋण माफ करने का काम किया गया। और ये पहली ऐसी ऋण माफी योजना होगी जहां पर किसान साथी ने, चाहे उसने राष्ट्रीयकृत बैंक से ऋण लिया हो, चाहे उसने सरकारी बैंक से ऋण लिया हो, चाहे उसने ग्रामीण बैंक से ऋण लिया हो, चाहे उसका खाता चालू हो, चाहे वो कालातीत हो, सभी तरह के किसानों को इस ऋण माफी की योजना में शामिल करने का काम किया गया। और जिस दिन से हमने हमारी ऋण माफी योजना चालू करी, भारतीय जनता पार्टी को बड़ी परेशानी हुई और लगातार उन्होंने झूठ फैलाने का काम किया, भ्रम फैलाने का काम किया, किसानों को भ्रमित करने का काम किया। लेकिन जो सच्चाई, वो सच्चाई आखिरकार जो है
अभी कुछ दिन पहले माननीय कृषि मंत्री कमल पटेल ने जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको स्वीकार किया, और आज इनकी ही सरकार ने एक प्रश्न के जवाब में एक लिखित में सरकार की तरफ से एक दस्तावेज आया, उस प्रश्न के जवाब में उन्होंने उत्तर दिया और उन्होंने स्वीकार किया कि जो है 26 लाख से अधिक किसानों को बने रहिए हमारे साथ। राहुल कोठारी बीजेपी प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और राहुल जी, सवाल यह है कि एक तरफ बीजेपी जब अपनी चुनावी रैलियां कर रही होती है तो ये कहती है कि कर्ज माफी के नाम पर धोखा हुआ किसानों के साथ, और जब विधानसभा में जवाब देना होता है सरकार को, मंत्री को, तो कुछ अलग जवाब आ रहा है। जवाब यह है कि 26 लाख से ज्यादा किसानों का कर्जा माफ हुआ। नहीं, देखिए, मैं बहुत स्पष्ट करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की एक अच्छी आदत है कि हम लोग जो भी स्थिति होती है उसको ही पटल पर रखकर बात करते हैं। कल भी आदरणीय कमल पटेल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट रूप से इस बात को बोला है कि कांग्रेस ने जो भी झूठे वादे किए थे, जो भी नीति बनाई थी, जो वचन पत्र दिया था, उसको उसी रूप में आगे बढ़ाएं। ये हमारा काम नहीं है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के साथ में हमेशा एक अच्छी बात है कि हम लोगों ने प्रयास किया है कि जो भी पूरी परिस्थिति होगी उसका आकलन करते हुए हम लोग किसानों की आय कैसे बढ़ा सकते हैं। जिस तरीके से पूरे देश में एक बड़ी क्रांति आ रही है, मध्य प्रदेश में पहले से सवाल ये था कि अभी तक आप लोग कर्ज माफी की बात को नकार रहे थे। सवाल ये था कि अभी तक आप नहीं मान रहे थे कि कर्ज माफी हुई। अब विधानसभा में आप ये कह रहे हैं कि नहीं, कर्ज माफी हुई, 26 लाख से ज्यादा किसानों की हुई, 51 जिलों में हुई और 11,646 करोड़ 98 लाख रुपए दिए गए। देखिए, जो बात इन्होंने वचन पत्र के माध्यम से की थी कि 2 लाख रुपया माफ करेंगे और उसके बाद किसी को 200 रुपए मिल रहे हैं, किसी को 300 मिल रहे हैं, किसी को 20,000 मिल रहे हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे उदाहरण आए हुए हैं, बहुत सारे ऐसे ऑडियो आए हुए हैं, बहुत सारे ऐसे वीडियो आए हुए हैं जिसमें किसानों ने, अभी आपको याद होगा कुछ दिनों पहले पीसी शर्मा जी ने एक पेन ड्राइव जो है कमलनाथ जी के माध्यम से शिवराज सिंह जी को पहुंचाई थी। उस पेन ड्राइव का जब हमने आकलन किया है तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि जिस तरीके से किसान है पूरी तरीके से हताशा, परेशानी अपनी बता रहे हैं। 7 लाख के लोन पर 3 लाख रुपए तक का ब्याज उन्होंने दिया है। उसको देखते हुए साफ लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो बात कहती थी सत्य है। यदि ये कर्जा माफी के नाम पर जो भी बातें उन्होंने करी हैं, क्या ये वही लिस्ट है जो पेन ड्राइव दी जा रही थी? ये तो सरकारी लिस्ट है ना सर, ये सरकारी लिस्ट है। आज इस पर बात कीजिए, जो आरोप थे उसको भूल जाइए। जो विधानसभा में आया, मैं चाहता हूं इस पर आप थोड़ा सा बात करें। नहीं, मेरा आपसे निवेदन है कि आपका मध्य प्रदेश का नंबर 1 चैनल है, आपको चाहिए कि इनका थोड़ा वस्तुस्थिति का आकलन आप कराएंगे। कुछ लोगों से, कुछ किसानों से यदि आप बातचीत करेंगे तो निश्चित रूप से उनका जो गुस्सा कमलनाथ सरकार के प्रति था वो आपको स्पष्ट परिलक्षित होगा। बहुत बुरी स्थिति जो है इन्होंने किसानों की करी है। उनका जो ब्याज माफ नहीं हुआ, उनका जो ब्याज लगा है, और साथ में केवल आप किसानों को आप सर्टिफिकेट दे देते हो, हरे पीले फॉर्म भरवा देते हो, लेकिन किसानों की जब बात आती है बैंक में देखने की तो बैंक को कोई पैसा नहीं दिया जाता। आज बैंक उन्हें मजबूर कर रहा है कि आप आइए और अपना पुराना कर्जा भरिए। ठीक, जवाब ले लेते हैं। सचिन यादव जी, आप लोगों ने प्रमाण पत्र बांट दिए, उसका पैसा आज शिवराज सरकार चुका रही है, यह आरोप भी कई बार लगते हैं आप लोगों। देखिए, ये तो सरकार की योजना है और हमारी जब सरकार थी तो हमारा ये वचन था और उस वचन को हमने पूरा करने का काम किया। और जहां जहां भी प्रमाण पत्र हमारी सरकार ने बांटे वहां बैंकों को पैसा दे दिया गया। और ये जो जवाब आया है उस जवाब में माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया, सरकार ने स्वीकार किया है कि 11,000 करोड़ रुपए से अधिक का जो है ऋण माफ करने का काम जो है सरकार ने किया है। तो ये अपने आप में जो है इस हमारी जो बात है उस बात को प्रमाणित करने का काम करता है। लेकिन सचिन यादव जी, एक सवाल और उठाया जा रहा है बार बार, वो ये है कि आपने 2 लाख तक का कर्ज माफ करने की बात कही गई थी, लेकिन जितनी नाम है इसमें 2 लाख तक का कर्जा किसी का माफ नहीं हुआ है, ये बीजेपी बार बार कहती है। देखिए, हमारी सरकार ने, आप इसको पूरी तरीके से इसको ठीक से समझिए, हमने कहा था 2 लाख तक का हम कर्ज माफ करेंगे। हमने जो एनपीए है हमारा, जिसकी शुरुआत हमने करी थी, प्रथम चरण में हमने एनपीए में 2 लाख तक के जो किसान साथी हैं उनको ऋण माफी का लाभ देने का काम किया। अगले चरण में हमने 1 लाख तक के जिन किसानों के ऊपर ऋण था उनको ऋण माफी के दायरे में लाने का काम किया, उनको ऋण माफी का लाभ देने का काम किया। और तीसरा चरण हमारा शुरुआत होने वाला था जहां पर 1 लाख से लेकर के 2 लाख तक के जिनके किसानों के ऊपर ऋण था और जिनके चालू खाते थे उनको हम ऋण माफी के दायरे में लाने जा रहे थे, उनको ऋण माफी का लाभ देने जा रहे थे। अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी ही किसान हितैषी है और इनके जो मुखिया है बार बार ये कहते नहीं सकते हैं कि किसान मेरा भगवान, मैं उसका पुजारी हूं, अगर ये वाकई किसानों की इतनी चिंता करते हैं तो आज 6 महीने से ऊपर हो गया इनकी सरकार को बने हुए, लेकिन आज दिनांत तक
क्यों, क्या कारण है कि सरकार ने इस ऋण माफी की योजना को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। हर बार जब भी इनसे ऋण माफी के बारे में जवाब करते हैं, सवाल करते हैं, तो हर बार जो है गोलमोल जवाब देने का काम करते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, इनके नुमाइंदों से कहना चाहता हूं कि अगर वाकई आप किसान हितैषी हैं तो हमारी जो तीसरा चरण हम जिसकी शुरुआत 1 जून से हम लोग करने जा रहे थे, जो हम नहीं कर पाए क्योंकि आपने लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया। आपने एक चुनी हुई सरकार को, एक ऐसी सरकार जो आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरे मध्य प्रदेश की तस्वीर बदलने का काम जो है बड़ी ईमानदारी और शिद्दत के साथ में कर रहा था, वो उस सरकार को आपने धनबल के दम से लोकतंत्र की हत्या करके उस सरकार को गिराने का काम किया। आपने सरकार जो है सौदेबाजी की सरकार बनाई, लेकिन इस सौदेबाजी की सरकार के कारण जो है आज भी हमारा किसान साथी 6 महीने से ऊपर हो गए, लेकिन 6 महीने में एक किसान साथी को जो है ऋण माफी के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने राहुल कोठारी जी, आप लोग ये दावा कर रहे हैं कि इसमें बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनको कम पैसा आया, जिनके फर्जीवाड़ा किया गया, उसमें आपने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स भी बना दिए इस जांच के लिए। लेकिन सर, जब बहुत बड़ी संख्या में अक्सर 26 लाख किसानों का कर्जा माफ हो रहा है, अभी हमने कुछ दिन पहले देखा जब फसल बीमा की पैसा आया तो उसमें भी 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 98 रुपये इस तरह की रकम आई है, और कांग्रेस ने आरोप भी लगाए उसको लेकर आप पर। तो आप ये नहीं कह सकते कि फसल बीमा योजना का पैसा सबको नहीं मिला या ठीक तरीके से नहीं मिला है। ऐसे क्या आप ये मानेंगे कि किसान कर्ज माफी हुई? हाँ, कुछ किसान ऐसे थे जिनको जितना पैसा मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला, या आप पूरी योजना को ये कहेंगे कि नहीं ये सब फर्जी था, जो लिस्ट है 26 लाख की सारे फर्जी? देखिए, कांग्रेस पार्टी के बारे में मैं साफ कहना चाहूंगा कि पूरी की पूरी इनकी नियत फर्जी थी। जिस तरीके से अभी सचिन यादव जी बात कर रहे थे, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तीसरी चरण, इन्होंने तो किसानों को मजबूर कर दिया, गरीबों को मजबूर कर दिया कि वो इनके चरण पकड़ लें, फिर भी कोई सब्सिडी की बात करें, कोई कर्जे की माफ करें, किसी भी तरह की उनको राहत नहीं दी गई है। ये जो बात बीमे की कर रहे हैं, बीमे का तो नाम इनको लेना नहीं चाहिए, क्योंकि बीमे का नाम लेते ही इनके कुकर में जो है जनता को याद आ जाएंगे 2000 करोड़ रुपए, 2200 करोड़ रुपए पहले चरण में सरकार ने, शिवराज जी ने आने के बाद भरे, दोबारा दूसरा चरण हमने अभी भरा है। और जिस तरीके से बीमे के मामले में इन्होंने जनता को भ्रमित करने की कोशिश करी है, इसको नहीं चलने देंगे। कल कमल पटेल जी साहब बोल चुके हैं कि जिनके पास अगर बीमे की राशि कम आ रही है उसके मामले में सरकार अपनी कार्यवाही करेगी, उनको क्यों कम मिली इसकी जांच की जाएगी। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि जिस तरीके से सचिन यादव जी के कार्यकाल में बड़े बड़े घोटाले हुए हैं, वेयर हाउसिंग के नाम पे इन्होंने कांग्रेसियों के जो बंदरबाट करी है वेयर हाउस की, इन्होंने नकली बीज का काम सबसे ज्यादा इनके सामने चालू हुआ। आपको मालूम है, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं राहुल कोठारी जी, 1 मिनट से आप सबकी जांच कराइए, आप सबकी जांच कराइए, आपकी सरकार है इस वक्त। लेकिन मेरा एक सवाल है राहुल कोठारी जी, सवाल यह है कि अभी तक ये जब कांग्रेस पेनड्राइव दिखाती थी तो आप लोग ये कहते थे कि पेनड्राइव में नाम फर्जी हैं, लेकिन अब वो लोगों के बीच वो विधानसभा का कागज लेकर जाएंगे, सर उसको कैसे फर्जी बताएंगे? वो तो आपकी सरकार की तरफ से जारी किया गया है। नहीं, देखिए, मैं आपको स्पष्ट कहना चाहूंगा, आपने बहुत पुरानी कहावत सुनी होगी, ऊंट के मुंह में जीरा। यदि आप जीरे के माध्यम से ऊंट का पेट भरना चाहोगे तो संभव नहीं हो सकता। मध्य प्रदेश का किसान सच्चा किसान है, ईमानदार किसान है, उसको छलने का प्रयास अगर कांग्रेस पार्टी और सचिन यादव जी और इनके पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी करेंगे तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। हमारे पास जो भी पटल में रखी गई जानकारी वो किसानों के सामने जाएगी, लेकिन किसानों के सामने सबसे बड़ी सच्चाई है जो उन्होंने स्वयं ने झेली है। उनके आसपास की जो किस्से कहानियां हैं वो उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। और शिवराज जी जिस तरीके से उनके उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, अगर दोनों में कोई कंपैरिजन करेगा तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी कहीं दिखाई नहीं देगी। आने वाले चुनाव में इनको इनका राहुल जी देखिए, और जिस तरीके से आप बातों को घुमा रहे हैं, आप बातों को घुमा रहे हैं, इनको लेके भ्रमित करने का जो काम कर रहे हैं, इनको जनता आईना दिखाएगी। ठीक है सर, मैं थोड़ा सा स्पष्ट आपसे जानना चाहता हूं कि बीजेपी ये कहती है कि कर्जा माफ नहीं हुआ, हर मंच से कहती है, लेकिन इसमें 26 लाख नाम है। मैं कहता हूं कि 100 रुपए, 200 रुपए जैसा आप आरोप लगा रहे हैं, वैसे भी लोग होंगे इसमें, कोई इसमें वो नहीं है, लेकिन ये तो मानिए कम से कम कर्जा माफ हुआ। ये क्या मानेंगे आप अभी आप लोग, और ये बताएंगे कि हाँ कर्जा माफ हुआ था, लेकिन ऐसे ऐसे हुआ था? नहीं, देखिए, मैं दिलीप जी आपको निवेदन करना चाहूंगा कि आपका इतना प्रबुद्ध चैनल है, नंबर 1 मध्य प्रदेश का चैनल है, आप इसकी थोड़ी सी जब तह में जाएंगे, कुछ चैनलों ने प्रयास किया था, लोगों से बात की थी, बैंकों में जाके संपर्क किया था, तो उनकी इतनी बुरी गत की गई है, किसानों ने बहुत भद्दी भद्दी गालियां दी हैं। हमारे पास रिकॉर्डिंग है, लेकिन हम उसको सुना नहीं सकते। और इसके अलावा बैंक में आप बोल देते हो कि इनका कर्जा माफ किया जाए, लेकिन बैंक कहता है कि हमको उसके बदले जो पैसा ट्रांसफर किया जाना था वो कहां है। कुल मिला के इस तरह के जो पत्र हैं, ये मुझे लगता है कोई बहुत महत्वपूर्ण तो विधानसभा के ये जो कागज है सर, जाएंगे तो किसानों इनको विधानसभा का ये जो पेपर है सर, इस पर जवाब चाहता हूं।
मैं विधानसभा के पेपर पर सिर्फ बात कर रहा हूं कि इसमें तो लिखा हुआ है कि कर्जे माफ हुए हैं, इसमें यह नहीं लिखा कि बैंक से पैसे नहीं आए या हमारी ये मजबूरी है, ये सब चीजें नहीं लिखी हैं सर। उसमें किसानों के नाम है, कितना सरकार ने खर्चा किया इस पर, वो सब जानकारी दी गई है। नहीं, देखिए, मुझे लगता है ये कितना ही बातें करते रहे पटल पे रखी हुई जानकारी के बारे में, लेकिन इसकी सच्चाई साफ जनता जानती है, किसान जानते हैं। और मुझे लगता है आपने पहले भी देखा है, राहुल कोठारी जी, आपकी सरकार ने रखी है जानकारी, कांग्रेस ने नहीं रखी है। वो कांग्रेस ने तो सवाल पूछा था। देखिए, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि जानकारी रखी गई होगी, लेकिन जानकारी का उपयोग इनको जहां भी करना है जाकर करेंगे। किसान इनको खुद इनका आईना दिखाएंगे। जो किसान इस समय मध्य प्रदेश का है, बहुत जागरूक किसान है। उसको भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से 15 साल लाभ दिया और अभी 6 महीने से लाभ दिया है, वो इस बात को जान चुका है कि कांग्रेस पार्टी उनकी हितैषी नहीं है। मेरा निवेदन है सचिन यादव जी से और बाकी कांग्रेस के नेताओं से कि वो जनता के बीच में जाना शुरू करेंगे, सच्चाई उन्हें मालूम पड़ेगी। कल इनके स्वयं के भाई जो है हरदा में किसान के घर गए थे, लेकिन जिस तरीके से किसानों ने उनको बुरी गत करके भगाया वो सबके सामने आ चुका है। सचिन यादव जी 10 दिन का वादा था, लेकिन 15 महीने में सारे किसानों का कर्जा माफ नहीं हो पाया। 50 लाख से ज्यादा किसान थे, 26 लाख पर अभी भी आप अटके हुए हैं। इसका मतलब यह है कि वादा आप लोग भी पूरा नहीं कर पाए। देखिए, हमने तो अपने वचन के अनुसार हम लोग इस ऋण माफी के कार्यक्रम में आगे बढ़ रहे थे, और जहां तक 10 दिन का सवाल है, 10 दिन भी नहीं, हमने तो 1.5 घंटे के अंदर हमारे किसानों को ऋण माफी की कार्यक्रम को शुरुआत करने का काम किया, उस आदेश को जारी करने का काम किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस आदेश पे दस्तखत किया और ऋण माफी की कार्रवाई शुरू हुई है। 10 दिन तो बहुत दूर की बात है, हमने तो 1.5 घंटे में जो है कार्रवाई को पूरी करी है। और ये राजनीतिक इतिहास में, हमारे देश के इतिहास में आदरणीय कमलनाथ जी पहले ऐसे मुख्यमंत्री होंगे जिन्होंने शपथ ग्रहण करने के बाद तुरंत अपने दफ्तर पहुंचे और किसानों के हित में इतना बड़ा ऐतिहासिक निर्णय और फैसला लिया है। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूं, आप लोगों ने भी वादे किए थे, आपने बड़ी बड़ी बातें करी थी, आप इतिहास उठा करके देख लीजिए इनका। जब इन्होंने किसानों से ऋण माफी के वादे किए, पहले कहा था सुई से लेकर ट्रैक्टर तक का कर्जा माफ करेंगे, सरकार बनाई, एक भी वादा पूरा करने का काम नहीं किया। इन्होंने फिर सरकार बनाई जहां पर इन्होंने कहा था 50,000 रुपए तक का ऋण माफ करने का काम करेंगे, एक किसान का ऋण माफ करने का काम नहीं किया। सरकार बना ली, लेकिन किसान बेचारा ठगा का ठगा महसूस कर अपने आप को करना लगा। लेकिन ये कमलनाथ जी की सरकार है, ये कांग्रेस की सरकार है, जहां पर एक बार जो बात बोल दी, सचिन यादव जी, ये जो अब विधानसभा में जवाब दिया गया है, ये कितना फायदेमंद आपके लिए होता है? जल्दी से माध्यम से पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी को, अगर ये किसान हितैषी हैं तो हमारे जो तीसरा चरण है, जहां पर किसानों के 1 लाख से लेकर के 2 लाख तक का जिनका ऊपर ऋण है, उस ऋण माफी की योजना को क्यों नहीं शुरू करते हैं ये लोग? अब तो ये सरकार में है, ये इनके मंत्री हैं। उन्होंने कहा था कि आपका वचन पत्र हमारा नहीं है। शुक्रिया सचिन यादव जी जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, और राहुल कोठारी जी आपका भी शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए।